कि मेरे यहाँ इतने दिन से आ रहा है और ठीक नहीं होगा तो फिर कोई आएगा नहीं। तो वो कहता अच्छा ठीक है। आज शनिवार है क्या? हाँ, शनिवार को तो भूत भरते जाने थे। यूं करेगा, बोले देख अब इसके अंदर जो भूत है वो जाने को तैयार है, बस इसकी इच्छा ये है कि तुम ये करके दिखा दो, ये कर दो तो मैं चला जाऊंगा, निपटाओ। एक बार कोई इधर एमपी की है कोई दादी माँ थी, दादी माँ हाँ ठीक है माँ जैसी थी। उनको ऊपरी बात है 99 भूत थे, 99 नहीं, जहां झड़ा में जाए मैं वही कह भैया बहुत महसूस है, फलाना है फलाना है, ऐसे ऐसे नाम देवे, ये तो भागने का सवाल ही नहीं। 5-7 साल तक तो उसको परेशान किया। फिर उन्होंने कहा साहब देखो हम इतने साल से आपके दरबार में आ रहे हैं, परिवार वालों ने कहा, लेकिन ठीक नहीं हुए, अब मैं अगली बार दरबार में नहीं आऊंगा, कोई दूसरा दरबार देखूंगा। तो जो झाड़ने वाला था उसने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ग्राहक दुकान से लौट जाना शुभ नहीं है, शुभ नहीं है। उसने कहा अब तो फिर, तो उसने भर के कहा मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे एक बार सुधा सागर के दर्शन करा दो। ये था। तो घर वालों ने कहा भैया महाराज जी के दर्शन में तू पक जाए तो मैं तो तैयार हूं, इससे सस्ते में और क्या निपटेगा। वे परिवार वाले यही घटिया खाने के थे, अबे तो अपन वो सब जानते। अब उनने फोन लगाया महाराज जी कहाँ हैं? हम उस समय थे गुजरात में, थारंगा से बिहार करके छानी गांव में थे। छानी वाले शांति सागर महाराज हुए ना, वे परिवार पहुंच गया, बोले महाराज जी अब मुझे बिहार करना था। अरे महाराज जी आप नहीं करो बिहार, हमें बहुत बड़ी बात है, देवताओं ने आपके पास भेजा है और देवता आपका दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की है। किन्होंने? देवता ने। अब मैंने कहा भैया देवताओं ने पहली बात देवता ने दर्शन करने की व्यक्ति की, तेरे पास फोन आया था क्या? फिर तुझे कैसे पता देवताओं के? अरे महाराज एक देवता नहीं 99.5 देवताओं ने। 99.5। फिर मैं समझ गया, मैंने कि मामला कुछ। तो मैंने कहा कि ठीक है 99.5 देवताओं ने मेरे दर्शन करने की बात क्या है? सारी बात पूछी, बताई, और मैंने कहा कि मामला तो सीरियस तो है ही, और अपन को भी थोड़ा सा, जब देवता दर्शन करने आए तो थोड़ा हमारा ग्राफ बढ़ेगा ही कि नहीं बढ़ेगा? थोड़ा अपनी भी कॉलर तो नहीं है लेकिन थोड़ी ऊंची तो कर ही सकते हैं कि देखो मैं वो साधु हूं जिसके दर्शन करने की, आगे आप बोलते जाओ, देवता भी इच्छा करते हैं। बस महाराज जी आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, बस इन्होंने वचन दिया है आज के बाद फिर कभी नहीं आएंगे, परेशान नहीं करेंगे। क्या बात है, कुछ नहीं मन दो, लेकिन उसको आकुलता है, शल्य थी। फिर मैंने कहा कि देखो तुम यहाँ आए हो, क्या मैं सही बोलता हूँ? बोलो हम बिल्कुल सही बोलते हो। तो मैंने उनको थोड़े लोगों को यूं बैठाला, माँ जी से कहा माँ जी मैं प्रभावशाली तो हूं ना, जिनके देवता दर्शन करें। हमने उनकी भाषा बोलना शुरू की। अब अपन ने कहा अरे नहीं साहब हमारे कहाँ देवता रखे हैं, हमारे पास कौन देवता आएगा, तो मामला बिगड़ जाता है। हमने कहा देखो देवता जब दर्शन करने की बात सोच रहे हैं, इसका अर्थ मेरे पास शक्ति तो है। बोले महाराज है। तो हमने धीरे से कहा मैंने अपनी शक्ति से जान लिया है तो मैं कोई देवता नहीं है, और तुम्हारे सर्व घर वाले मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वे अनन्य भक्त हैं बेचारे, और मैं कह दूंगा अभी कि ये सब पाखंड कर रहे, इसको कोई देवता नहीं है।
न 99.5 हो न 9.5 है, कुछ नहीं है। वो तो सकता, अरे महाराज जी ऐसा मत करना नहीं तो सब मार डालेंगे, 7 साल से मैं परेशान। उनकी सही सही बताओ क्या बात है। हमने कहा कुछ नहीं महाराज जी, ये जो हमारी बहू है ना, ये हमें बहुत परेशान करती है। कभी खाने की नहीं पूछेगी, स्वयं पहले खा लेगी। चाहे इतने परेशान करती है, मैं बहुत परेशान हूं। तो एक दिन पिक्चर देख रही थी तो भूतों को देख के डर गई, तो हमने इसकी कमजोरी पकड़ ली। पर 6-7 महीने बाद एक दिन हमने भूत बड़े ऊपर से घबरा गई। उस दिन से जिस दिन गड़बड़ होता है मैं थोड़ी गुस्सा करती हूँ, मुझे भूत भर आते। तो बहू डरती है कि माँ जी को गुस्सा नहीं आ जाए, नहीं तो अभी भूत आ जाएगा। बोले महाराज जी बहुत अच्छी सेवा हो रही है, रोटी समय पे मिलती है, चाय पानी समय पे मिलता है, सब कुछ मिलता है, बस ये मूल कारण है। मैंने कहा कि यदि ये सब तुम्हें दिलवा दें तो फिर तो नहीं आगे, हमारे काय को आएगा। फिर मैंने उनके घर वालों को बुलाया, शायद मैंने एक बार और सुनाया था कहीं, तो मैंने देखो केस तो सीरियस है, 99.5 भूत लगे ऐसे थोड़ी निकलेंगे, बस तुम्हारे लिए एक काम करना पड़ेगा। बहू से झगड़ा है, इसके कारण से भूत आते। ये नियम ले ले वे कि सुबह उठकर माँ जी के पैर छूंगे, माँ जी को चाय पानी पिलाए बिना ये पानी नहीं पिएगी, बिना मंदिर के चल जाएगा। माँ जी को रोटी पहले खिलाएगी, बाद में तो ये खाएगी। और जिस दिन उसने पहले खा लिया, उसी दिन उसको भूत आ जाए, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बहू कहती महाराज जी मैं तो शाम को ही उनको बना के रखूंगी, आप तो बस इनके भूत उतार दो। वो तो सब उतर जाएंगे, आप तो माँ ते नियम करो और शाम को सोने के पहले माँ जी के पैर पड़ के छोना है। पूरी उसकी बड़ा व्यवस्था करा दी। मैंने कही जाओ, अब कभी तुम्हें देवता नहीं आएंगे। बस करीबन 2004 की बात है, सूरज चतुर्मास हुआ था, उसके बाद की बात। आज तक वो परिवार में कोई देवता नहीं आया। और हमारी मालूम परिस्थिति क्या हो गई, वो झाड़ने वाला कहता मैंने पहले ही कहा था कि बस देवताओं को महाराज के दर्शन करा दो। महाराज के दर्शन करा दो। देखो वो उदाहरण देता, देखा उसके 99.5 देवता थे, उन्होंने कहा महाराज के दर्शन कराओ। देखो दर्शन करके उसके सारे देवता चले गए और पूरा परिवार बिल्कुल सुखी है और कोई गड़बड़ नहीं है। वो आते हैं दर्शन के तो हमेशा अब सबके सामने पूछ नहीं सकते, नहीं तो अभी पोल खुल जाएगी। तो मैंने कहा भाई, तो माँ जी कहती इशारा वो कर देते हैं, सारा हम समझ जाते हैं। अब बोलो ये जो फैंसी ड्रेस हुई, आकुलता मिट गई, काम ठीक हो गया।